हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे सिंथेसिस के पार्ट नंबर 9 को। और इस पार्ट नंबर 9 के अंदर सारी की सारी मैंने जो आपको सिंथेसिस करवाए हैं उनसे रिलेटेड केवल और केवल एक्सरसाइज होने वाली है। देखिएगा, अब से पहले आपने जो इस सिंथेसिस के हर एक पार्ट के अंदर देखा उसमें एक स्पेशल टाइप को आप पकड़ करके चल रहे थे और वहाँ पे आप देख रहे थे कि किस तरीके से इस सेंटेंस को एक सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाए। आपने तीनों ही टाइप के वहाँ पे सेंटेंस देखे, सिंपल से सिंपल में भी बदलने देखे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में भी बदलने देखे और सिंपल से कंपाउंड में भी बदलने देखे। अब हम आज की इस क्लास के अंदर ये कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर आपको दो सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे और आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि इस दोनों के दोनों ये जो सेंटेंस है इन दोनों सेंटेंसेज को किस सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा ध्यान से, जब भी आपकी एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लाइन मिलेगी, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस एज ए डायरेक्टेड। यानी कि जिस तरीके से यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपको डायरेक्टेड किया गया है, बोला गया है, वैसे ही इसी के अकॉर्डिंग आपको ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं इनको एक सेंटेंस में कंबाइन करना है। अब कंप्लीट आपका जो सिंथेसिस का टॉपिक है उसको आप अपने दिमाग के अंदर घुमाइएगा और देखिए किस तरीके से ये सारे सेंटेंस अपन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड के ऊपर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, बच्चे ने अपना पेन खो दिया। ही बिगेन टू वीप, वह रोने लग गए, यानी उसने रोना शुरू कर दिया। तो आप एक बात बताइए, ये जो दोनों के दोनों सेंटेंस है इन सेंटेंस को किस में बदलने के लिए बोल रहा है? सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए मैंने आप लोगों को अलग अलग 4 टाइप बताई थी, याद हो तो। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक काम पहले हो रहा है और एक काम बाद में हो रहा है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दोनों का सेम है और दोनों सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट सेम है तो आप किसका यूज कर सकते हो? पार्टिसिपल का, याद है। और पार्टिसिपल भी कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओगे तो उस टाइम पे फर्स्ट जो वर्ब है उस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। फर्स्ट फॉर्म क्या है? लॉस्ट। सेकंड फॉर्म है ये तो, और ये सेकंड फॉर्म है तो इसको आप फर्स्ट में बदलोगे तो क्या हो जाएगी? लॉस। और उसमें आईएनजी अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? लॉसिंग। ठीक है, लॉसिंग हिज पेन, फिर इसके बाद में कोमा। अब यहाँ पे ही, तो ये ही किसके लिए काम में लिया आपने? द चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे इस चाइल्ड को लगा दो, द चाइल्ड बिगेन टू वीप। बोलिएगा, ये सेंटेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया? लॉसिंग हिज पेन, द चाइल्ड बिगेन टू वीप। ये एक सिंपल सेंटेंस है, बन गया इन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट हैव यू डन टेल मी। तो पहला जो सेंटेंस ये क्या है? व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। दूसरा है टेल मी। तो ये जो सेंटेंस है व्हाट हैव यू डन, इसका मतलब क्या हुआ? तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया। दूसरा है टेल मी, मुझे बताइए। तो इस दोनों सेंटेंस से आप क्या बना रहे हो? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर बनाते हो तो याद करो हमारे कौन से तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकते हैं। एक तो नाउन क्लोज से लेके, एक एडजेक्टिव क्लोज को लेके और एक एडवर्बियल क्लोज को लेके बनते हैं ना। तो यहाँ पे हम जब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या? मुझे बताइए तुमने ये क्या कर दिया। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? टेल मी व्हाट। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये जो हैव है इस हैव को यहां पे और इसको यहां पे, तो ये यू यहां पे आएगा पहले। व्हाट यू हैव
डन। याद करो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जब हम नाउन क्लोज के साथ में सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे एक तो दैट से जोड़ना और एक रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ना बताया था। तो यहां पे मेरी रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है, व्हाट है। और जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आप लगा देते हो तो इसके बाद में बढ़ने वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा अफर्मेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाद में मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो क्या बनाया है, अफर्मेटिव बनाया है। तो ये क्या बन गया मेरा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 3। आई बॉट ए वॉच, मैंने एक वॉच खरीदी, एक घड़ी खरीदी। आई पेड ₹5,000 फॉर इट, मैंने इसके 5,000 रुपए भुगतान किया। तो क्या बनाना है आपको, सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या, मैंने 5,000 रुपए की एक घड़ी खरीदी, मैंने 5,000 रुपए की एक घड़ी खरीदी, यही बोलोगे। तो इस सेंटेंस को आप कैसे लिख सकते हो, देखिएगा, आई बॉट ए वॉच विद ₹5,000। ये लो भाई, आई बॉट ए वॉच विद ₹5,000। ठीक है, मैंने 5,000 रुपए की एक घड़ी खरीदी। नेक्स्ट क्या है, इट इज रेनिंग हैवीली, क्या हुआ, तेज बारिश हो रही है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद मी, मेरे साथ में एक छाता लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बनाना आपको, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। और याद करिएगा, कंपाउंड सेंटेंस मैंने आपको जितने भी बताए हैं उन कंपाउंड सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको 4 टाइप के कंजक्शन काम में लेने हैं। कौन से, एक को हम बोलते हैं कुमुलेटिव या कॉपुलेटिव, दूसरे को हम बोलते हैं एडवर्जेटिव, तीसरे को बोलते हैं अल्टरनेटिव और चौथे को बोलते हैं इलेटिव। याद आया। तो यहाँ पे हमें जो कंजक्शन है उन कंजक्शन को काम में लेते हुए सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिएगा क्या है, इट इज रेनिंग हैवीली, बाहर तेज बारिश हो रही है इसलिए मैं एक छत्ता लेके जाऊंगा। तो इस सेंटेंस को आप क्या बना सकते हो, देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर इलेटिव कंजक्शन होता है वो वाला काम में ले लो, ठीक है, चलो इलेटिव ही ले लेते हैं। तो देखिएगा क्या हो गया, इट इज रेनिंग हैवीली, देयरफॉर या फिर सो, देयरफॉर लगा दो या फिर सो लगा दो, सो आई विल टेक एन अम्ब्रेला, आगे ये सेंटेंस है ये यूं का यूं लिख दो, एन अम्ब्रेला विद मी, मतलब क्या हुआ, तेज बारिश हो रही है इसलिए मैं एक छाता लेके जाऊंगा। ठीक है, ने ये क्या बन गया मेरा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखिएगा, द कॉलेज वॉज क्लोज्ड, कॉलेज को बंद कर दिया गया, कॉलेज को बंद कर दिया गया। द बॉयज वेंट होम, लड़के अपने घर चले गए। क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। और याद करिएगा, सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो उस टाइम पे आपको 4 टाइप काम में लेनी है। कौन सी, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, सब वो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट और उसके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और इसके बाद में आपको बताया था एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आप बताइएगा किस टेंस के अंदर है। सर ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस तो है तो पास्ट का, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस है। ठीक है, कॉलेज बंद हुई नहीं है, कॉलेज को बंद किया गया है, तो पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को जब भी आप पार्टिसिपल में बनाते हो तो वहां पे आपको क्या लगाना पड़ता है, हैविंग बीन। याद करो, हैविंग बीन। तो ये लीजिएगा क्या बनाया, हैविंग बीन क्लोज्ड, हैविंग बीन क्लोज्ड द कॉलेज, फिर लगाओ कोमा, द बॉयज वेंट होम, द बॉयज वेंट होम। ठीक है, हैविंग बीन क्लोज्ड
द कॉलेज द बॉयज वेंट ए। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, यू मे गो टू स्कूल, रानी मे गो टू स्कूल। क्या बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, यू मे गो टू स्कूल, आप स्कूल में जा सकते हैं। रानी मे गो टू स्कूल, रानी स्कूल जा सकती है। तो यहां पे देखिएगा कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो यहां दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं इनमें आपने ध्यान से देखा हो तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अलग अलग है और बाकी जो प्रीडिकेट पार्ट है वो सेम है। और ऐसे सेंटेंसेज के अंदर है आप कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कौन सी टाइप का वो कंजक्शन काम में लेते हो? आप लेते हो अल्टरनेटिव। याद करो, आइदर और नाइदर नोर वाले। ठीक है, तो यहां पे इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस में? आइदर यू और ए रानी, आइदर यू और ए रानी मे गो टू स्कूल है, ये लीजिएगा। ठीक है, आइदर यू और रानी में गो टू स्कूल, या तो तुम या रानी स्कूल में जा सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज फुलिश, वह मूर्ख है। ही इज ऑब्स्टिनेट, वह ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी, वह हट्टी है, जिद्दी है। तो देखिए इससे क्या बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। मतलब दोनों ही चीज एक ही आदमी में, दोनों ही चीजें एक ही आदमी में। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हो तो कोपुलेटिव सेंटेंस का वो कंजक्शन काम में ले लो, और कोपुलेटिव कंजक्शन काम में लेते हो तो इस सेंटेंस को मैं दो तरीके से बना सकता हूं। दो तरीके से नहीं, इस सेंटेंस को मैं कई तरीके से बना सकता हूं। देखिए कौन से कैसे कर सकते हो? ही इज फुलिश एंड ए ऑब्स्टिनेट, ही इज फुलिश एंड ए ऑब्स्टिनेट, वह मूर्ख और ए जिद्दी है। मतलब मूर्ख भी है और ए जिद्दी भी है। तो एक तो तरीका ये हो गया, ही इज ए फुलिश एंड ए ऑब्स्टिनेट। ठीक है, तो एक तो हो गया ये वाला। एक इसी सेंटेंस को मैं कैसे बना सकता हूं? नॉट ओनली बट ऑल्सो से। चलो बना के बताता हूं। ये कहें तो आप ये ऊपर वाले में मिटा दूं। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जो है, इस ऊपर वाले को एक बार मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखो देखिएगा बेटा, तो यही जो सेंटेंस है ये वाला, इसको एक तो आपने एंड से बना दिया। एक आप इसी सेंटेंस को किससे बना सकते हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो से। इस वाले सेंटेंस को 7 नंबर को, तो 7 नंबर वाले को देखिएगा कैसे बना सकते हैं। ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। मतलब क्या हुआ? वह न केवल मूर्ख है बल्कि जिद्दी भी है। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं एक और तरीके से बना सकता हूं। ही इज फुलिश एज वेल एज ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ये लीजिएगा। 3 तरीके के सेंटेंस बना दिए हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में करके आ जाना। चाहे तो आप इसे एंड को काम में लेकर के बना के आ सकते हो, चाहे आप ये नॉट ओनली बट ऑल्सो से बना के आ सकते हो, और चाहे ये एज वेल एज से बना के आ सकते हो। तीनों ही जो कंजक्शन मैंने काम में लिए हैं, एंड भी, एज वेल एज भी, और नॉट ओनली बट ऑल्सो भी, ये तीनों के तीनों ही मेरी कौन सी है? कंपाउंड के कौन सी टाइप के सेंटेंस है? ये कोपुलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है? आई विल गेट रेडी, आई विल गेट रेडी, मैं तैयार होऊंगा। डू नॉट गो टिल देन, तब तक जाना मत, तब तक जाना मत। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बनाओगे तो आपको पता है आपको अलग अलग क्लोजेज काम में लेने हैं, या तो नाउन क्लोज, या एडजेक्टिव क्लोज, या एडवर्ब क्लोज। तो क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोल सकता क्या? तुम तब तक नहीं जाओगे जब तक मैं तैयार नहीं हो जाऊं, ऐसे ही बोलेंगे ना? तो देखिएगा इस सेंटेंस को कैसे यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस जगह पे लिख रहा हूं भाई।
ठीक है, तो देखिए क्या बोलोगे, इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, डू नॉट गो, मत जाना, ठीक है, डू नॉट गो टिल आई विल गेट रेडी, ठीक है, डू नॉट गो टिल आई विल गेट रेडी, तब तक मत जाना जब तक मैं तैयार नहीं हो जाऊं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आई कीप माई बुक इन एन अलमीरा, मैं एक अलमारी में मेरी बुक से रखता हूं, दिस इज द अलमीरा, ये वो अलमारी है। क्या बनाना है आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे तो इस सेंटेंस को क्या ऐसे नहीं बोल सकते क्या, ये वो अलमारी है जहां मैं मेरी पुस्तकें रखता हूं, ये वो अलमारी है जहां मैं मेरी पुस्तकें रखता हूं। तो यहां पे आप कौन सी चीज को काम में लेओगे, याद करो, आप लोगों को मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर थर्ड टाइप है, ठीक है, एडवर्ब क्लोज, और एडवर्ब क्लोज के अंदर अलग अलग चीजों को शो करवाने के लिए, प्लेस को शो करवाने के लिए वेयर और वेयर एज लगाते हैं, टाइम को शो करवाने के लिए व्हेन है, व्हाइल है, आफ्टर है, बिफोर है, वो लगाते हैं, ये वो वाली चीजें काम में लेनी है। तो देखिएगा इस सेंटेंस को मैं लिखता हूं, यहाँ पे ये वाला मिटाता हूं भाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब आपने लिख लिए होंगी ये चीजें, ठीक है, इसीलिए मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए इस सेंटेंस को हम जब करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई, दिस इज द अलमीरा वेर आई कीप माई बुक्स, ठीक है, बुक है कि बुक्स है, बुक है, ठीक है, दिस इज द अलमीरा वेर आई कीप माई बुक, ठीक है, बुक्स होना चाहिए, आई कीप माई बुक्स, ठीक है, बुक्स होना चाहिए। तो देखिएगा दिस इज द अलमीरा वेर आई कीप माई बुक्स, ये वो अलमारी है जहां मैं मेरी पुस्तकें रखता हूं। तो बोलिएगा दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर, हालांकि मैंने सिंथेसिस का कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को करवा दिया था बहुत शानदार तरीके से, लेकिन सोचा कि एक दिन की क्लास में कुछ नहीं जाता, एक दिन और प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको पता चले कि इस तरीके के हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे और आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बिना किसी हिचकिचाहट के आप कर सकें, इसीलिए आज की इस क्लास के अंदर मैंने ये एग्जाम्पल आपको करवाए, ठीक है। बताइएगा ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर वाकई में ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है तो इस क्लास को, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।